हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 4 दिया था होमवर्क। 5 मत करना बोला, उसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी है, बट 4 इजी था जो आप कर सकते थे। कमान हरी अप, रेज योर हैंड। कितने लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व किया है? आर यू सीरियस? दो ही लोग? व्हाट अबाउट यू? सचिन, अंजलि, सुचित, प्रियांशु? हम्म ऐसे से कैसे होगा? जाने दो, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। नहीं सचिन, आप रेगुलर नहीं हो, मैं समरी नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पढ़ लो। द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड इज गिवन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड दिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंस निकाला है तो 10 लाख माइनस 8.5 लाख करा तो प्रॉफिट आ गया। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, ट्रेड प्रीपेड इंक्रीज, ट्रेड डिक्रीज इंक्रीज बाय 3000। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड डिप्रिसिएशन 25,000। अदर एक्सपेंसेस में एक डिप्रिसिएशन नाम का आइटम है 25,000। डिप्रिसिएशन नाम का आइटम है 25,000। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता इसके अंदर में ये अदर एक्सपेंसेस में सिर्फ एक डिप्रिसिएशन है जो नॉन कैश है? ये नॉन कैश है, बाकी सब कैश ही होंगे, ये मान के चल लो। 25,000 का यही 25,000 का डिप्रिसिएशन, ये जो 3 लाख है इसमें से 25,000 का डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, बाकी 2,25,000 कैश होंगे। और हम इनडायरेक्ट मेथड में कौन से आइटम्स को इज्जत देते हैं? हम इनडायरेक्ट मेथड में कौन से आइटम्स को इज्जत देते हैं? कैश और नॉन कैश? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, बहुत अच्छे महक। नॉन कैश नॉन एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग को शुरू करो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? स्टार्ट व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट? क्या लागे आपको? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? What's going to be your starting point? What's going to be your starting point? That's profit before tax. Profit before tax will be your starting point. यहाँ से शुरू करो। Profit before tax आपका starting point हो जाएगा। Net profit before tax 1,50,000। Net profit before tax 1,50,000 बराबर है? हाँ या ना? Net profit before tax हो जाएगा आपका 1,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1,50,000। उसमें अब क्या करेंगे हम? उसमें मैं एक चीज बताओ, वी आर गोइंग टू ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लेस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना। खर्चे लेस होने चाहिए, प्रॉफिट में से खर्चे लेस होने चाहिए। जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जवाब दो। प्रॉफिट में से खर्चे लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। प्रॉफिट में से इनकम्स, प्रॉफिट में से इनकम बोलो, प्रॉफिट में से इनकम्स ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। जा रहे उल्टा तो ये लॉजिक रूल याद है ना? ये रूल याद है जो हम पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करके वी कैन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में। लेट्स स्टार्ट। मैं बताओ, एक डिप्रिसिएशन नाम का आइटम है जो नॉन कैश है। डिप्रिसिएशन नाम का आइटम है जो नॉन कैश है। इट विल बी एडेड। एड डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस, 25,000 के डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएंगे। हो गया 25,000 के डिप्रिसिएशन ऐड। और ये जो चार आइटम है, ये चार आइटम बात करते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज है 30,000 से। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, एसेट का वैल्यू कम हुआ है। क्या लगता है आपको? एसेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऐड होगा या लेस होगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जवाब दो। ऐड या लेस? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ऐड या लेस? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट का वैल्यू कम हुआ है। एसेट का वैल्यू कम होना नुकसान है, होना चाहिए लेस, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये हो जाएगा ऐड। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेड के अंदर में 30,000।
प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, एसेट का वैल्यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एसेट, एसेट बढ़ा है तो फायदा होना चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, होना चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। ट्रेड पेएबल डिक्रीज, ट्रेड पेएबल यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी कम हुई है तो फायदा है, होना चाहिए ऐड, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जवाब दो, लेस कर देंगे, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल इंक्रीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटी नुकसान है, लेस होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्रीज है, नुकसान है, लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लो, ये कितना आता है 33,000 और 20,000 हो गया। आई थिंक वी आर डन विथ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये वाला आखिरी वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,000 फॉर डिप्रिसिएशन, तो वो हमने ऐड कर दिए, हो गया। बैलेंस कर लो, 1.5 लाख प्लस 25,000, आंसर आएगा आपका 1,75,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस 33 माइनस 20 करोगे तो प्लस 13 ही करना है अल्टीमेटली, प्लस 13 कर दोगे तो आंसर कुछ 1,88,000 आएगा। टैक्स इज 0 तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा 1,88,000। जिन्होंने सॉल्व किया है, वॉज दैट डिफिकल्ट, कर पाए रहते कि नहीं कर पाए रहते, इजी था एकदम, केक वॉक, इट वॉज अ केक वॉक। बढ़ो आगे, आज भी मौका मिलेगा आपको, डोंट वरी, आज भी मौका मिलेगा आपको। आपको अगर याद होगा तो इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारे को 12th CBSE में इसी पे कंसंट्रेट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें ऐड एक्सपेंसेस लेस इनकम, फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेस टैक्स लेस ऐड लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। चलो बढ़े क्या, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे ना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आने वाला है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ में ध्यान देंगे सभी लोग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर द प्रोविजन फॉर टैक्स 1,53,000 इज 6,28,000। मेरे को बताओ ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, 6,28,000 बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, अ सिंपल आंसर विल डू, आफ्टर है। बट हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर चाहिए कि बिफोर चाहिए, तो इसको निकालना पड़ेगा, कुछ तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, बताऊंगा क्या। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, फेमिनाइन सेटलमेंट मतलब क्या होता है, सूखा, अगर सूखा पड़ा है तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1,00,000 रुपए का सेटलमेंट दिया है, 1,00,000 रुपए का जो सेटलमेंट रिसीव किया, इट्स इनकम, 1,00,000 रुपए का जो सेटलमेंट हमने रिसीव किया इनकम। क्या लगता है आपको, नहीं लगता है दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्या ये हमको हर बार मिलता होगा क्या, फेमिनाइन सेटलमेंट हर बार मिलता है कि ये रेगुलर से बहुत ही अलग है, नॉन ऑपरेटिंग तो छोड़ दो, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ना, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बोलो हाँ या ना, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, अभी सिर्फ दिमाग में रखना, करना क्या है मैं बाद में बताऊंगा। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है इसके अंदर में, उसको 2 मिनट दिमाग में रखना, आगे बढ़ो। प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज 72,000। डिविडेंड अगर हमने बोला तो प्रपोज डिविडेंड इज ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या लगता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डोंट यू थिंक दैट्स फाइनेंसिंग, दैट मींस इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो फाइनेंसिंग है ना, डिविडेंड, ओजी डिविडेंड, डिविडेंड इज फाइनेंसिंग ना, डिविडेंड फाइनेंसिंग है, दैट मींस इट्स नॉन ऑपरेटिंग, दैट मींस इट्स नॉन ऑपरेटिंग। depreciation non operating, loss on sale of machinery non operating, profit on sale of investment non operating, डिविडेंड रिसीव्ड इन ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां से लेके यहां तक जितनी कहानी किससे है, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग के हैं, नॉन ऑपरेटिंग, क्लियर है यहां तक,
हाँ या ना? ओ जी यस और नो? पक्का श्योर? इसके बाद में ये जो है ये इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। और ये जो नीचे की इंफॉर्मेशन है ये टैक्स से रिलेटेड है, कुछ नीचे की इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो टैक्स से रिलेटेड है। अब सुनो करना क्या है, सुनो करना क्या है, ध्यान से देखेंगे तो अगर हमारा फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनता है, कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट, व्हाट्स आवर स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट, है ना, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विजिबल है क्या सभी को ये? हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहने का, अरे क्या कर रहे हो, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहने का वो क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं को बताऊँ पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है क्या? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है? क्या बोलते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? आफ्टर टैक्स है, बट हमको चाहिए बिफोर टैक्स। तो ये फाइनल नेट प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में जाता है। आपको नहीं लगता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जो बैलेंस शीट में जाने वाला प्रॉफिट है वो है ये 6,28,000 जो बैलेंस शीट में जाएगा, फाइनल प्रॉफिट विच विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड में जाएगा 6,28,000, बट हमको ये नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए बिफोर टैक्स वाला। तो आपको नहीं लगता इसमें टैक्स के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, इसके अंदर में हमको टैक्स के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? अ सिंपल यस और नो विल डू, हाँ या ना? जो हाँ, बचपन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा था, याद है क्या? एक मिनट, ओपन हो रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर में हमने कहीं तो भी ये पढ़ा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ ध्यान देना, ठीक है, हमारे पास में जो अभी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स वाला है, ठीक है, ये रहा हमारा आफ्टर टैक्स, ये बिफोर टैक्स है, और इसमें से हमने टैक्स लेस कर दिया तो ये आफ्टर टैक्स वाला नेट प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है, ठीक है। ये रादर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये एक्स्ट्रा, ये फिलहाल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हमारे को जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, बराबर है, आफ्टर टैक्स वाला दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है आफ्टर टैक्स। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम उसमें एडजस्ट हो चुका है कि होने का है? अगर उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आपको नहीं लगता एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम उसमें एडजस्ट हो चुका है कि नहीं हुआ है? अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम लेस हो चुके हैं ना, ये वाले एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम लेस हो चुके हैं, एड लेस जो भी करना है वो हो चुका है। एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ये सब एडजस्ट हो चुके हैं ना? अरे सिंपल यस और नो, हाँ या ना? जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस था उससे हमने प्रॉफिट निकाला, उसमें एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एडजस्ट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, उसमें से टैक्स लेस किया, तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एडजस्ट हो चुका है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एडजस्ट हो चुका है, चलो मैं फिगर्स डालता हूँ, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे नेट ये जो हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 250 है, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है 50 रुपए का इनकम, 50 रुपए की इनकम, 50 रुपए की इनकम हुई है आपकी, सेटलमेंट से पैसे मिले, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 300। अब आपका टैक्स है, आपका जो टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स है 30%, तो इसका 30% यानी 90 रुपए का टैक्स हो गया, 300 का 30% के हिसाब से 90 रुपए का टैक्स हो गया, 90 रुपए का टैक्स माइनस करके आप लोगों को आफ्टर प्रॉफिट जो दिया हुआ है, आफ्टर प्रॉफिट दिया हुआ है 210 रुपए।
आपको आफ्टर प्रॉफिट दिया हुआ है 210, तो मेरे को क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो 210 को बेस लेके सॉल्व करना है कि 250 को बेस लेके सॉल्व करना है, जवाब दो। क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट 210 रहना चाहिए कि 250? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। 210 से शुरू करना है या 250 से शुरू करना है? बिफोर टैक्स चाहिए ना हमको, हमको बिफोर टैक्स चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। तो अगर मेरे को उल्टा जाना है, आपको नहीं लगता क्वेश्चन में अभी आफ्टर वाला दिया हुआ है, क्वेश्चन में अभी आफ्टर वाला दिया है, यहां से यहां जाना है मेरे को, तो मेरे को सीधा सीधा जाना है कि रिवर्स जाना है? मेरे को सीधा सीधा जाना है कि 250 पे जाने के लिए रिवर्स जाना है, जवाब दो। हमको 250 से शुरू करना है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स चाहिए, हमको बिफोर टैक्स चाहिए। नहीं, बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम बेटा, बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। 300 से नहीं शुरू करेंगे, हमको 250 से शुरू करना है। बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, नेट प्रॉफिट जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है दैट्स ओनली बिफोर टैक्स, दैट्स ओनली बिफोर टैक्स और बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। सिर्फ टैक्स के पहले का कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के भी पहले का? खाली बिफोर टैक्स है कि बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स भी है? तो 300 लेंगे कि 250 से शुरू करना है? विल हैव टू स्टार्ट इट बिफोर टैक्स, ये जो है ना बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, विल हैव टू स्टार्ट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दिस विल बी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर है यहां तक? मैं वापस पूछ रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 210, 300 या 250? 210, 300 या 250? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए? 210, 300 या 250? एज पर AS3 टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम टू बी एडजस्टेड सेपरेटली 250, और हमारे क्वेश्चन में दिया है 210, आफ्टर वाला दिया है। उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना, उल्टा जाना है, उल्टा जाना है, रूल अपने आप बनेगा। मेरे को बताओ, टैक्स प्रॉफिट में से ऐड होता है या लेस होता? टैक्स प्रॉफिट में से ऐड होता है या लेस होता? जवाब दो। टैक्स अगर मैं प्रॉफिट में से बात करूं तो प्रॉफिट में टैक्स ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा ना। बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? तो 210 में अगर मैं ऐसा करूं तो बेटा आई एम राइट और रॉन्ग? 210 में, ठीक है, 210 में 210 को हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, तो 90 का टैक्स ऐड कर देंगे। ये जो है ये रिसिप्ट, ये रेवेन्यू है, 50 रुपए की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रेवेन्यू है। रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए। जा रहे उल्टा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का रेवेन्यू लेस कर देंगे 50, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 210 माइनस 210 प्लस 90 माइनस 50 आ गया क्या? 250। जा रहे उल्टा वाला रूल लगा सकते ना? जा रहे उल्टा वाला रूल लगा सकते ना? बोलो यस और नो। जा रहे उल्टा वाला रूल लगा सकते? बोलो हाँ या ना। तो हमारे को, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान दो। हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बट वो दिया हुआ नहीं है। हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6,28,000। दिस वाज गिवन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,28,000। आपको नहीं लगता इसमें टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा हमको? बिफोर टैक्स में आने के लिए टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। यस और नो, अ सिंपल यस और नो विल डू, अ सिंपल यस और नो विल डू। बराबर है? पक्का श्योर? अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 1,53,000 है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 1,53,000। तो डोंट यू थिंक दैट विल बी एडेड? टैक्स लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे? ऐड 1,53,000, ऐड 1,53,000। जमता है यहां तक? जमता है यहां तक? बोलो हाँ या ना।
प्रोविजन प्रॉफिट में से टैक्स लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे ऐड। सेम गोज विथ प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, वी रिसीव्ड 1 लाख का प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, डोंट यू थिंक दैट्स इनकम? प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए, बट जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट में इनकम ऐड होनी चाहिए मगर जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? कम ऑन फटाफट, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट, प्रोसीड फ्रॉम फेमिनाइन सेटलमेंट। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस और नो? बढ़ू आगे। ये दोनों क्यों हमने प्लस माइनस किया ये समझा क्या? ये दोनों हमने क्यों प्लस माइनस किया ये समझा क्या? क्यों हमने ये प्लस माइनस किया समझा? आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, ध्यान देना। आगे अगला वाला आइटम, ये थोड़ा सा बाउंसर जाएगा इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? थोड़ा सा बाउंसर जाने के पूरे पूरे चांसेस है इसलिए ध्यान से सुनना। सभी का ध्यान बोर्ड पे है, सभी का ध्यान बोर्ड पे। मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द करंट ईयर कितना है? प्रपोज डिविडेंड फ्रॉम द करंट ईयर इज 72,000। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जवाब दो। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रपोज डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी है? इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिंपल भाषा में बोला तो इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खर्चा है, हम यानी कंपनी के लिए खर्चा है, बराबर है? हम यानी कंपनी के लिए खर्चा है, प्रॉफिट में से लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 72,000 को ऐड करेंगे, बराबर है? 72, हाँ या ना? जवाब दो फटाफट। 72,000 को ऐड करेंगे हम, यस और नो? पक्का श्योर? ओ जी हाँ या ना? ये ऐड कैसे होते हैं? यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और लेस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स लेस होती है। मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, डिविडेंड लेवी कब होता है? डिविडेंड लेवी कब होता है? टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? डिविडेंड लेवी कब होता है? टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? कंपनी डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से बांटेंगी, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बहुत लोग ये समझाएंगे नहीं, आप लोगों को रटवा देंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपको नहीं लगता जो डिविडेंड रहता है, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्रॉफिट विच इज आफ्टर टैक्स? यहाँ से ये जो प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट जो आपका बैलेंस शीट में जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये जो प्रॉफिट जाएगा ये प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा जाएगा। हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता ये वाला जो प्रॉफिट आफ्टर वाला दिया हुआ है इसमें डिविडेंड एडजस्ट हो चुका है? 6,28,000 में डिविडेंड एडजस्ट हो चुका है और हमको बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट चाहिए, हमको बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, डिविडेंड कहाँ एडजस्ट करूँ? ये फर्स्ट पार्ट में एडजस्ट करूँ या सेकेंड पार्ट में एडजस्ट करूँ? डिविडेंड कहाँ एडजस्ट करूँ, फर्स्ट पार्ट में या सेकेंड पार्ट में? क्योंकि डिविडेंड आफ्टर टैक्स लेवी हुआ है और हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स, हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है? मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ, एक डमी एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के समझने के लिए एक डमी एग्जांपल बना रहा हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसा वो लोग स्टेटमेंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वैसा ही स्टेटमेंट मैं बनाता हूँ, ठीक है? एक डमी एग्जांपल है। लेट्स से आपका इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 500 है, इसमें से लेस कर दिया हमने टैक्स, लेट्स से टैक्स इज 100, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 400। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 400, हाँ या ना? सिंपल। डिविडेंड माइनस कर दो इसमें से, लेस डिविडेंड, एग्जांपल के तौर पे डिविडेंड दिया है आपने 50 रुपए का, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड हो गया 350। आपको अच्छा, ये वाले प्रॉफिट को भी आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बोलोगे ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो 350 है, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 350 रहेगा
और मेरे को बिफोर टैक्स पे आना है, मेरे को 500 पे आना है, तो डिविडेंड कहाँ एडजस्ट करूंगा मैं? डिविडेंड आपको नहीं लगता डिविडेंड मेरे को इसके पहले एडजस्ट करना पड़ेगा? इस पे आने के लिए डिविडेंड पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? टैक्स के पहले यहाँ पे अगर मेरे पास आफ्टर टैक्स की फिगर है और मेरे को बिफोर में जाना है तो डिविडेंड पहले एडजस्ट कर, जैसा हमने टैक्स एडजस्ट किया 100 रुपये का टैक्स एडजस्ट किया, वैसा ये 50 रुपये का डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा 100 रुपये का टैक्स एडजस्ट किया वैसा 50 रुपये का डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जवाब दो। जब आप टैक्स एडजस्ट कर रहे हो तो उसी तरीके से डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। अभी भी नहीं समझा? देखो डिविडेंड ऐड होने वाला है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड ऐड होने वाला है, बट इट विल बी एडेड ओवर हियर। प्रपोज डिविडेंड विल बी एडेड ओवर हियर। एक सवाल पूछा गया है कि सर डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो हम ऑपरेटिंग में क्यों ले रहे हैं? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जो मैं आइटम ऑपरेटिंग में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि हटा रहा हूँ? यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हटा रहा हूँ? जवाब दो। सर डिविडेंड आप यहाँ क्यों ले रहे हो, ऐसा मेरे से सवाल पूछा गया। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे डिविडेंड ऐड करके मैंने कंसिडर किया है कि डिविडेंड का इफेक्ट हटाया है? ऐड करके हम कंसिडर कर रहे हैं कि इफेक्ट हटा रहे? हम ले नहीं रहे, हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम हटा रहे। यही तो समझ में बहुत बड़ी गलती करते बच्चा लोग। हम यहाँ पे उसका इफेक्ट ले रहे कि हटा रहे? बच्चे उसका इफेक्ट हम ले रहे कि हटा रहे? वापस मैं पूछ रहा हूँ, इफेक्ट ले रहे कि हटा रहे? हम इफेक्ट हटा रहे, हम इफेक्ट ले नहीं रहे, हम इफेक्ट हटा रहे। समझा क्या सुचेत? प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि इफेक्ट लेना है कि इफेक्ट हटाना है? अरे बाबा ये वाला जो प्रॉफिट है जिसमें 350 में लाने के लिए तूने 50 का डिविडेंड माइनस किया, अगर ये डिविडेंड यहाँ नहीं रहता, यहाँ डिविडेंड नहीं रहता तो तेरा प्रॉफिट 400 होता ना। और 400 350 पे 400 पे आना है तो डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा ना। 350 से 400 पे आना है तो 50 रुपए का डिविडेंड ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं डिविडेंड ऐड करके इफेक्ट ले रहा हूँ कि हटा रहा हूँ? और मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये डिविडेंड मैं कहाँ लिखूंगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं, हम लिखेंगे उसको बिफोर टैक्स के पहले। क्यों? क्योंकि अगर हमको बिफोर टैक्स की फिगर पे आना होता है, हमको अगर बिफोर टैक्स की फिगर पे आना होता है तो जिस तरीके से हम टैक्स एडजस्ट करते हैं ना उसी तरीके से डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से टैक्स एडजस्ट होता है ना उसी तरीके से डिविडेंड भी एडजस्ट होता है, उस तरीके से। आप देखो डिविडेंड यहाँ ऐड करो या यहाँ ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, बट प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। ऐड ही होना है ना, डिविडेंड तो अल्टीमेटली ऐड होगा, बट नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ना ऐड करते हुए मैंने उसको बिफोर टैक्स के पहले ऐड किया है। बिफोर टैक्स के पहले ऐड किया डिविडेंड। जान रिजर्व्स, कोई रिजर्व्स अगर हम क्रिएट करते हैं, रिजर्व कब क्रिएट किया जाता है? प्रॉफिट के पहले या प्रॉफिट के बाद? क्या लगता है कोई रिजर्व्स कब क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉफिट के पहले या प्रॉफिट के बाद? रिजर्व्स आर क्रिएटेड आफ्टर प्रॉफिट ना, एंड रिजर्व्स आर नॉन कैश। रिजर्व्स आर नॉन कैश, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। रिजर्व्स आर नॉन कैश तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। कौन से प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे आप? आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में ऐड बैक करोगे, बिफोर टैक्स में नहीं। बिफोर टैक्स में तो रिजर्व है ही नहीं ना। बिफोर टैक्स में रिजर्व का इफेक्ट आया क्या? जिसमें इफेक्ट ही नहीं आया, इसमें रिजर्व का इफेक्ट ही नहीं आया तो क्या हटाओगे? ये हटाने के लिए ऐड किया ना हमने। अगर इफेक्ट आया ही नहीं तो हटाओगे क्या? अगर इफेक्ट आया ही नहीं तो हटाओगे क्या? ये समझा क्या क्या बोला मैंने? ये समझा क्या बोला मैंने? बोलो हाँ या ना। तो प्रपोज डिविडेंड इज एडेड बिफोर टैक्स, यानी आफ्टर टैक्स के बाद और बिफोर टैक्स के पहले। प्रेजेंटेशन में वैसा किया जाता है। बढ़ू आगे, बधू आगे, बधू समझा यहां तक? नीचे ऐड करने की जगह ऊपर ऐड ही होगा, ऐड ही होगा। आपके भी स्कूल में पढ़ाया गया है कि प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, बट आप लोग ना उसको यहां ऐड करते हो, आप लोग ना उसको यहां ऐड करते हो, जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से गलत है, जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से गलत है। ठीक है, बढ़ो आगे यहां से। नेक्स्ट हो गया यहां तक, प्रपोज डिविडेंड तक क्लियर है हमारा? प्रपोज डिविडेंड तक मैटर क्लियर है? 72 डिप्रिसिएशन, सिंपल नॉन कैश एक्टिविटी। क्या करूं? डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, क्या करूं? जवाब दो। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ऐड हो जाएगा। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा 1,40,000।
लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000, अगेन नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये भी ऐड हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होंगे ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट है, ऐड होना चाहिए। देखो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस। बोलो हाँ या ना। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनकम प्रॉफिट में ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस, जा रहे उल्टा तो क्या कर देंगे, लेस 6,000। क्लियर है यहाँ तक, जा रहे उल्टा तो लेस कर देंगे 6,000। क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। 1,40,000 प्लस 30,000 माइनस 20 माइनस 6, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम का एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, बोलो यस और नो। बढ़ू आगे, अगला, अगला यहाँ तक अगर हो गया है तो ये चार आइटम तो अब नींद से भी उठ के बता सकते हैं। अब ये चार आइटम्स क्या क्या है, इंक्रीज इन एसेट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं जिसको हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या लागे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट, एसेट का वैल्यू कम हुआ है, एसेट का वैल्यू कम होना फायदा है या नुकसान है, जवाब दो। एसेट का वैल्यू कम होना फायदा या नुकसान है, डिक्रीज इन करंट एसेट, एसेट का वैल्यू कम होना फायदा है कि नुकसान, नुकसान है, नुकसान है, होना चाहिए लेस, डिक्रीज इन करंट एसेट होना चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, हाँ या ना, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट। अगला क्या है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना फायदा है या नुकसान है, जवाब दो। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना नुकसान है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना नुकसान है, होना चाहिए लेस, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना नुकसान है, होना चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है यहां तक, 1,51,000। इंक्रीज इन करंट एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ा है तो फायदा है, ऐड होना चाहिए, एसेट का वैल्यू बढ़ा है फायदा है तो ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, एसेट का वैल्यू बढ़ा है फायदा है तो ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, बोलो लेस, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हुई है, लाइबिलिटीज कम हुई है, लाइबिलिटीज कम होना है फायदा है, ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। आई होप ये ऐड लेस के रूल आपको समझ में आते हैं। अब कब ऐड करना है कब लेस करना है, फायदा है तो लेस करेंगे, नुकसान है तो ऐड करेंगे, फायदा है तो लेस करेंगे, नुकसान है तो ऐड करेंगे, जमता है। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऊपर आ गया, वर्किंग कैपिटल नीचे आ गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऊपर आ गया, वर्किंग कैपिटल नीचे आ गया। अब इसके बाद में कुछ और दो छोटे मोटे आइटम्स बचे हुए। इनकम टैक्स पेड, आपको नहीं याद है क्या, इनकम टैक्स पेड टू बी शोन सेपरेटली, 1,18,000 ये हम निकालते थे। अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने अकाउंट बना के निकाला था ना इसको। अब ये अकाउंट बना के निकालने की जरूरत है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 1,18,000 रुपए अकाउंट बनाकर निकालने की जरूरत है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, हाँ या ना। तो ये 1,18,000 रुपये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, या 1,18,000 रुपये लेस इनकम टैक्स पेड करके माइनस कर देना, लेस इनकम टैक्स पेड करके माइनस कर देना। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना बोलो, यस और नो। देखो हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते समझ पाते हो क्या। मैंने प्रोविजन बनाई 1,53,000 की, मैंने प्रोविजन कितने की बनाई, 1,53,000 की, बट मैंने पेमेंट कितने की किया है, 1,18,000 की। हो सकता है ना प्रोविजन ज्यादा बने और पेमेंट कम हो, प्रोविजन बनी 1,53,000 की बट पेमेंट हुआ 1,18,000 का, ऐसा पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल ना। खर्चा ज्यादा बुक हुआ, जब एक्चुअल कैलकुलेट किया तो कम, खर्चा ज्यादा बुक हुआ बट जब एक्चुअल कैलकुलेट हुआ तब कम, बराबर है, यस और नो, यस और नो। बढ़ो आगे यहां से, एक लास्ट आइटम और बचा हुआ है, इनकम टैक्स रिफंड। मेरे एक सवाल का जवाब देना, इनकम टैक्स रिफंड की एंट्री क्या होंगी, ये जो इनकम टैक्स रिफंड है 3,000, इसकी एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। इनकम टैक्स रिफंड की एंट्री क्या होंगी, ये जो 3,000 आपने रिफंड रिसीव किया इसकी एंट्री क्या होंगी।
इनकम टैक्स 3,000 रुपये रिफंड है. डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड. वो एंट्री मैं पास कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स रिफंड. तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट जो है वो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएगा. ये देखो, इसको मैंने नीचे अलग से डेबिट किया है 3,000 रुपये. इसको नीचे मैंने अलग से डेबिट किया. डेबिट में डेबिट ऐड होगा, ये डेबिट कॉलम है ना, डेबिट में डेबिट ऐड होगा. क्लियर है क्या यहां तक? कैश अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट कहां हुआ होगा? डोंट यू थिंक ये क्रेडिट हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? कैश अकाउंट डेबिट टू रिफंड अकाउंट, और ये रिफंड अकाउंट अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा. रिफंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा, हाँ या ना? यस और नो? ये रिफंड अकाउंट अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया होगा, बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो ये जो रिफंड है, ये रिफंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ होगा, तो आपको नहीं लगता ये वाला जो टैक्स है आफ्टर टैक्स, इसमें उसका इफेक्ट आया हुआ है, इससे उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा. ये आफ्टर टैक्स में उसका इफेक्ट आया हुआ है, इससे उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा. इनकम ऐड हुई, इनकम ऐड हुई है, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा ना. 3,000 रुपये ऊपर से लेस करना पड़ेगा, 3,000 रुपये ऊपर से लेस करना पड़ेगा. एंट्री वही है, मैंने एंट्री पास किया. एक्चुअली यहाँ डेबिट हुआ, ये यहाँ डेबिट हुआ, और यहाँ क्रेडिट हुआ. ये यहाँ डेबिट हुआ और ये ऊपर में क्रेडिट हुआ है. वो क्रेडिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ है. सेम गोज फॉर फेमिनाइन सेटलमेंट. ये जो फेमिनाइन सेटलमेंट है, आपको नहीं लगता ये यहाँ क्रेडिट हुआ? फेमिनाइन सेटलमेंट यहाँ क्रेडिट हुआ. डेबिट का होगा ये नीचे, डेबिट होगा मतलब ये ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस, क्योंकि टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम अलग से दिखने चाहिए. टैक्स और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स अलग से दिखने. एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट. अब बस फर्क इतना है कि जो फेमिनाइन सेटलमेंट है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स और टैक्स के डबल इफेक्ट ऑपरेटिंग में ही आ जाते हैं. टैक्स के डबल इफेक्ट और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के डबल इफेक्ट ऑपरेटिंग में ही दिखते हैं. डिप्रिसिएशन का भी आपको क्या लगता है, इसका दूसरा इफेक्ट गया होगा या नहीं गया होगा? प्रपोज डिविडेंड का दूसरा इफेक्ट गया होगा कि नहीं गया होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का दूसरा इफेक्ट गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा. डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट एसेट अकाउंट में जाएगा, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तब दिखेगा. लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी का दूसरा इफेक्ट गया होगा एसेट अकाउंट में, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब दिखेगा. अभी इन्वेस्टिंग बनाया नहीं ना हमने. प्रपोज डिविडेंड का भी दूसरा इफेक्ट गया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में गया होगा. जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अकाउंट बनाएंगे तब उसका दूसरा इफेक्ट दिखेगा. बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी के दोनों इफेक्ट यही दिखते हैं. डेबिट यहाँ हो गया, नीचे डेबिट हो गया, ऊपर क्रेडिट हो गया, या यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट. ये समझा क्या? ये समझा क्या? एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव डबल इफेक्ट. इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के दोनों इफेक्ट ऑपरेटिंग में ही दिख के निकल रहे हैं. इनकम टैक्स और ऑपरेटिंग के दोनों डबल इफेक्ट यही दिख के निकल रहे हैं. आई होप आपको समझ में आया. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दो जगह होता है, एक यहाँ एडजस्ट होगा और एक आफ्टर टैक्स. सिमिलरली रिफंड भी वहाँ और यहाँ. टैक्स भी, हाँ टैक्स में बस इतना है कि P&L में गया है 1,53,000, जबकि हमने एक्चुअल पे किया है 1,18,000. P&L में गया 1,53,000, जबकि हमने एक्चुअल एडजस्ट किया 1,18,000. इवन सेटलमेंट ऑफ प्रोविजन भी अलग अलग हो सकते हैं, आएंगे जब हम देखेंगे. बट ये समझा यहाँ तक? हो गया. इसको बैलेंस कर लो. इसको बैलेंस करोगे तो कितना हो गया? 7,50,000. एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग टैक्स बिफोर टैक्स, प्लस माइनस करो. 3,76,000 इज योर आंसर. 3,76,000 इज योर आंसर. छाप लो इसको.
सेकंड पार्ट लिख लो इसका। डन। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाओ। क्लास प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, सम इज 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन 2,000। डिप्रिसिएशन का बात का है, बट हमको प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन चाहिए, तो डिप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगा। और ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क दो, करके लाओगे एक बार? कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन होमवर्क दो। 10,000 का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, 7th भी होमवर्क है, दिस कैन बी मैनेज्ड, दिस कैन बी मैनेज। एंड 8th वाला भी होमवर्क है, ये भी आप मैनेज कर सकते हो। तो हम ना 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, 3 रादर, 6, 7, 8 कौन से होमवर्क दिए मैंने? प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 क्लियर है क्या? 6, 7 और 8 स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नोट्स वैसे अपडेट कर दिए होंगे मैंने, नोट्स अपडेट किया कि नहीं किया आपके नोट सेक्शन में? नहीं किया, ये लो नोट्स अपडेट कर दिया नोट सेक्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स मैंने नोट सेक्शन में अपडेट कर दिया है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट। ये 6th, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो 6th का। ले लिया है? 7th स्क्रीनशॉट ले लो। 8th स्क्रीनशॉट ले लो। डन? बोलो डन, यस और नो? इफ डन टिल नाउ विल स्टॉप फॉर द डे। 3 क्वेश्चंस होमवर्क है, दैट विल डिस्कस टुमारो, दैट विल डिस्कस टुमारो। चले बाय बाय, सी यू, टेक केयर।